लीलावती क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और हिंदी की इस श्रृंखला में आज हम व्याकरण के अंतर्गत जो भाग पढ़ेंगे वो है क्रिया विशेषण। देखिए, शब्द भेद होते हैं हिंदी में, व्याकरण में शब्द भेद होते हैं, जैसे हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सारे शब्द भेद को पढ़ते हैं। तो इस शब्द बोध में आज जो हमारा टॉपिक है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया आप पहले पढ़ चुके हैं, जो गतिविधि मूलक शब्द है वो क्या है? क्रिया है। अगर हम सामान्य अर्थ में समझें क्रिया विशेषण क्या है, तो आप देखें, विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। देखिए, कॉम्बिनेशन से ही क्लियर है, जो सामान्य अर्थ है वो कॉम्बिनेशन से ही क्लियर है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और क्रिया क्या है? जो गतिविधि बताती है, जो किसी गतिविधि के होने को बताती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। और इसकी जो विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण एक अव्यय है, अर्थात अविकारी शब्द है। अविकारी का मतलब लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्रिया विशेषण जो है वो अव्यय या अविकारी है, लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये क्रिया की विशेषता बताएगा। देखिए, कछुआ चलता है, कछुआ चलता है। अब देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अगर मैं यहाँ एक धीरे लगवाऊँ, कछुआ चलता है, कछुआ धीरे चलता है, और कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता क्या हो गई? धीरे धीरे। ये चलने के तरीके को बता रहा है, कछुए के चलने के तरीके को बता रहा है। कछुआ तेज चलता है, कछुआ धीरे चलता है, तो क्रिया की विशेषता क्या हो गई? धीरे और तेज। इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। आप आइए, लेकिन ये क्या बोला? इधर आइए और इधर जाइए, तो इधर और उधर क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, डायरेक्शनल, दिशा बता रहे हैं, इसीलिए क्या है? क्रिया विशेषण, जो दिशा का बोध करा रहा है। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन कैसा? समय बताते हैं, स्थान बताते हैं, प्रयोजन बताते हैं, कारण बताते हैं, तरीके बताते हैं, परिमाण इत्यादि विशेषताओं को, क्रिया से संबंधित प्रयोजन, कारण, तरीके, स्थान, समय, परिमाण इत्यादि विशेषताओं के साथ जो शब्द क्रिया के साथ अटैच होते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है क्रिया विशेषण के भेद। ये एकदम प्रायोगिक चीज है कि प्रयोग के आधार पर क्या भेद होगा, रूप के आधार पर क्या भेद होगा, और अर्थ के आधार पर कैसा भेद किया जाएगा। क्रिया के साथ कोई शब्द जुड़े और वो उस क्रिया की विशेषता अर्थ के आधार पर भी बता सकता है, रूप के भी आधार पर बता सकता है, और प्रयोग के आधार पर भी बता सकता है। तो प्रयोग के आधार पर जो क्रिया विशेषण है वो तीन प्रकार के हैं। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक, संयोजक मतलब आप जानते हैं जो जोड़ दे, और अनुबद्ध मतलब अनुसारबद्ध, जो क्रिया के अनुसार बद्ध हो जाए वो अनुबद्ध हो जाए। संयोजक मतलब जोड़ने वाला। रूप के आधार पर मूल क्रिया विशेषण, मूल धातु, इसका मतलब वो क्रिया के साथ लगने वाला मूल शब्द है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक, जो मूल से जुड़कर बना हो, जिसमें प्रत्यय लगा हो, वो क्या हो जाएगा? यौगिक। अब तो आप समझ ही रहे होंगे, यौगिक बनाएंगे तो प्रत्यय लगाएंगे। उसके बाद स्थानीय क्रिया विशेषण, फिर अर्थ के आधार पर स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के भेद हैं प्रयोग, रूप और अर्थ के आधार पर। उसके बाद फर्दर हम चलते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और साथ साथ एक साथ हमारी पूरी कोशिश है कि आप चार्ट को देखिए और समझ जाएं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो, रीतिवाचक, रीतिवाचक का मतलब होता है मैनर, तरीका। क्रिया के तरीके को बता दे, क्रिया के साथ क्या बता दे? तरीका। जैसे वह ठुमक ठुमक कर नाच रहा है तो नाचने का तरीका हो गया, वो कूद कूद कर चल रहा है तो तरीका हो गया। तो रीतिवाचक का मतलब क्रिया से जो तरीका, जो मैनर अटैच होता है, तो मैनर, मैनर बताने वाला, रीति, इस हर काम को करने की एक रीति होती है ना, एक तरीका होता है ना, तो जो मैनर के साथ क्रिया के मैनर को बताए। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तेज, झटपट, अचानक, ध्यान पूर्वक। तुम झटपट घर पहुंचो, ये घर पहुंचने का मैनर बता रहा है कि झटपट पहुंचो। तो जब मैनर बताया जाएगा, क्रिया के मैनर बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक मतलब ये टाइम बताएगा। कालवाचक का मतलब क्या होगा? टाइम। जब क्रिया के साथ टाइम बताने वाला शब्द अटैच हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कल बरसात होगी, ये बरसात कल होगी ना, तो ये क्या है? समय बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसा शब्द है, क्रिया के साथ जो शब्द लगे
और वो जैसा अर्थ दे उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, उसे क्रिया विशेषण का नाम देंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण बहुत ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे से वो क्रिया विशेषण, वो क्रिया, वो शब्द जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को बताए उसे हम क्या बोलेंगे, स्थान क्रिया विशेषण। मैं अंदर पढ़ रहा था, तो क्रिया का स्थान बता रहा है ना कि मैं अंदर पढ़ रहा था, तो ऊपर नीचे पास इधर उधर आगे पीछे ये सब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब मैंने क्वांटिटी बनाया था ना, किसी की मात्रा को बताना, कम तेज कम ज़्यादा, ये सब क्या है, परिमाण क्वांटिटी। तो परिमाणवाचक देखिए, उतना इतना जितना कम ज़्यादा खूब, वह कम बोलता है, वह ज़्यादा बोलता है, वह खूब खाता है। खाना क्या हो गया, परिमाण, वह खूब खाता है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, उदाहरण आपके सामने है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो शब्द क्रिया की रीतिवाचक विशेषता बताएगा उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण करेंगे, जो मैनर। जो शब्द क्रिया की कालवाचक विशेषता को बताएगा उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जो शब्द क्रिया के स्थानवाचक विशेषता को बताएगा उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और जो शब्द क्रिया के परिमाण विशेषता को बताएगा उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो याद रखिए, एक क्रिया है, इसकी विशेषता बताना है, जिस तरीके से बताया जा रहा है अर्थ के आधार पर, उसी तरीके से क्रिया विशेषण का प्रकार हो गया। रीतिवाचक के भी प्रकार हैं, कालवाचक के भी प्रकार हैं, स्थानवाचक के भी प्रकार हैं और परिमाणवाचक के भी प्रकार हैं, जिनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो आपकी ये समझ में आ गया, अगर क्रिया की विशेषता रीति के अनुसार है तो वह शब्द क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर समय के अनुसार है तो कालवाचक। इसी तरह से अगर आप हेडिंग समझ जाएंगे तो पहचान और उदाहरण भी आपके समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जो स्वतंत्र हो, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द यदि स्वतंत्र हो तो आप क्या बोलेंगे, साधारण। फिर से मैं कह रहा हूं, क्रिया की विशेषता बतानी है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द यदि वाक्य में स्वतंत्र रूप से आए, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, तो उसे आप क्या बोलेंगे, साधारण क्रिया विशेषण। जैसे जल्दी आओ, तो ये जल्दी स्वतंत्र है ना, तो आपने प्रयोग के आधार पर इसे क्या बोला, स्वतंत्र क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण, वो क्रिया को, दो क्रियाओं को, दो उपवाक्य को जोड़ दे। क्रिया विशेषण हो लेकिन वो संयोजक का काम करे। याद रखिएगा, वो शब्द तो क्रिया की विशेषता बताए, साथ साथ संयोजक का भी काम करे, जोड़ने का काम करे, दो वाक्यों को, दो क्लास को जोड़े, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजक क्रिया विशेषण। देखो, जहां तुम जाओगे वहीं मैं आऊंगा, यहां जहां और वहीं, जहां जाओगे वहीं आऊंगा, तो ये आऊंगा और जाऊंगा। देखो, जहां तुम जाओगे वहीं मैं आऊंगा या वहीं मैं जाऊंगा, तो वहीं जाऊंगा, तो इसकी विशेषता क्या हो गई, वहीं। तो ये दो वाक्य हो गए, तुम जाओगे मैं जाऊंगा, ये वहीं से जुड़ रहा है और जहां से, तो ये क्या हो गया, संयोजक क्रिया विशेषण। तो संयोजक क्रिया विशेषण कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, जो दो क्लास या उपवाक्यों को क्या करते हैं, उपवाक्य को जोड़ते हैं। फिर अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जो निश्चित करे, अनुबद्ध करे, क्रिया की निश्चितता को क्या करे, जोड़ दे, अनुबद्ध कर दे। देखो, यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, ही ने क्या किया, निश्चित कर दिया। आपके आने भर की देर है, आने भर की देर है, तो निश्चित कर दिया। तो जब जिन शब्दों के प्रयोग से निश्चय हो जाए क्रिया के साथ, उसे क्या बोलेंगे, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ये प्रयोग के आधार पर है। फिर हम चलते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। हमने अर्थ के आधार पर पढ़ लिया, प्रयोग के आधार पर पढ़ लिया, अब रूप के आधार पर। रूप का मतलब क्रिया कैसे बनती है, एक मूल क्रिया होती है, फिर यौगिक और स्थानीय। अगर हम रूप के आधार पर बात करें तो मूल, फिर उसके बाद यौगिक, फिर स्थानीय। तो बिना प्रत्यय लगे आएगा कोई, जो क्रिया विशेषण बिना प्रत्यय लगाया है उसे क्या बोलेंगे, मूल क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर है, वो क्रिया विशेषण तो है लेकिन उसमें प्रत्यय नहीं लगा, बिना प्रत्यय के जो क्रिया विशेषण आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मूल क्रिया विशेषण। ये इसके उदाहरण है, पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक। जो यौगिक, जो प्रत्यय के साथ लग जाए, जो बिना प्रत्यय के आए मूल, और जो प्रत्यय के साथ आ जाए यौगिक। अभी हम यौगिक का डिटेल देखेंगे, यौगिक के प्रकार होते हैं। तो जो बिना प्रत्यय के आए मूल, जो प्रत्यय या पदों के साथ आए उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक। जैसे मैं बोलूं धीरे धीरे, तो ये क्या हो गया, यौगिक। और तीसरा स्थानीय,
जो अपने रूप में बदलाव किए बिना, देखिए बदलाव किए बिना किसी विशेष स्थान पर आए। तुम दौड़कर चलते हो, लड़का उठकर भागा। भागने की क्रिया क्या है? उठकर। तो ये क्या हो गया? स्थानीय या कारण। इसका मतलब ये इस क्रिया को स्थानीय अर्थ देता है कि कैसे भागा? उठकर भागा। तो जब स्थानीय अर्थ देगा तो स्थानीय क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो रूप के आधार पर क्या हो गया? प्रत्यय के बिना मूल, प्रत्यय के साथ यौगिक, और अगर क्रिया के साथ बिना बदलाव के स्थानीय अर्थ दे तो स्थानीय क्रिया विशेषण। देखिए अब हम यौगिक क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं ना, वो संज्ञा से भी बनता है, सर्वनाम से भी बनता है, विशेषण से भी बनता है और क्रिया से भी बनता है। देखिए योग मतलब जुड़ना, दो जुड़ जाएंगे। अगर संज्ञा जुड़ जाए तो संज्ञा के यौगिक से क्रिया विशेषण, सर्वनाम जुड़ जाए तो सर्वनाम के यौगिक से क्रिया विशेषण, विशेषण जुड़ जाए तो विशेषण से क्रिया विशेषण। देखिए सवेरे, सायं, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, ये सब संज्ञा है, ठीक है ना। देखिए रात संज्ञा है, प्रेम संज्ञा है, तो ये सब क्या है? सर्वनाम से। यहाँ, वहाँ, अब, कब, तक, इतना, उतना, जहाँ, इतना खाएगा, कब आएगा, वहाँ जाएगा, तो ये सर्वनाम है ना, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या है? सर्वनाम से जुड़ा यौगिक क्रिया विशेषण है। चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे, राम धीरे चलता है, ये विशेषण से बना हुआ क्रिया विशेषण है। उसी तरह से क्रिया से भी क्या है? क्रिया विशेषण बनता है। तो यौगिक जो क्रिया विशेषण होता है वो संज्ञा से भी बनता है, सर्वनाम से भी बनता है, विशेषण से भी बनता है और क्रिया से भी बनता है। याद रखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से जो क्रिया विशेषण बनेगा वो क्रिया की ही विशेषता बताएगा। फिर उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण हमने देखा था ना। तो काल, समय बोधक, अवधि बोधक, पुनः बोधक। कालवाचक क्रिया विशेषण को हम बोलते हैं जो समय को बताता है, जो अवधि को बताता है। समय के एक निश्चित पीरियड को हम अवधि बोलते हैं। पुनः बोधक, परसों, आजकल, कब, तब, जब, सवेरे, ये समय बोधक है। लेकिन एक निश्चित अवधि क्या हो गई? अब तक, लगातार, वह लगातार दौड़ रहा है। देखिए वह लगातार दौड़ रहा है, दौड़ने की विशेषता क्या हुई? लगातार, ये अवधि। वह अब तक नहीं आया, तो अब तक आया, तो अब तक क्या है? अवधि। तो इस तरीके से समय बोधक, अवधि बोधक, पुनः बोधक। पुनः मतलब बार बार, वह बार बार जीतता है, वह बार बार जीतता है। तो जीतने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे रहा है ना, फ्रीक्वेंसी ये पुनः बोधक है, ठीक। तो बार बार, हर रोज, कई बार, घड़ी घड़ी, प्रतिदिन, वह प्रतिदिन खेलता है। देखिए पुनः बोधक है ना, प्रतिदिन, प्रतिदिन खेलना, तो खेलने की विशेषता क्या हुई? प्रतिदिन। और ये कालवाचक है, और कालवाचक में कौन सा है? पुनः बोधक। तो हमेशा आप क्या करें? क्रिया को पहचान लें और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को पहचान लें। फिर आप देखें कि ये प्रयोग के आधार पर है, कि रूप के आधार पर है, कि अर्थ के आधार पर है। प्रश्न में प्रयोग के आधार पर पूछा गया है, कि रूप के आधार पर पूछा गया है, कि अर्थ के आधार पर पूछा गया है। जैसा अर्थ निकलेगा उसी के अनुसार, जैसे कालवाचक अर्थ निकलेगा तो कालवाचक अर्थ में वो समय का बोध करेगा या फिर अवधि का या फिर पुनः का। अगर आप कालवाचक अर्थ निकाल लिए तो कालवाचक में या तो वो समय बताएगा या फिर अवधि बताएगा या पुनः। इसका मतलब जो ऑप्शन में दिए गए हों उनके अनुसार आप देखिए और वाक्य में देखिए कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। फिर देखिए रीतिवाचक। रीति का मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। देखिए रीतिवाचक में कह रहा हूँ, इसको डिफाइन करिए। क्रिया, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता इस प्रकार बताए कि मैनर, रीति का पता चले कि क्रिया कैसे हो रही है। क्रिया कैसे हो रही है उसकी विशेषता जिस शब्द से पता चलेगी उसे क्या बोलेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मैनर। मैंने कहा ना, वह ठुमक ठुमक कर चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज चलता है, ये क्या है? रीति। तो रीति कैसे हो सकती है? कारण बोधक, अनिश्चय बोधक, निश्चय बोधक, प्रकार बोधक, स्वीकार बोधक और क्या है? निषेध बोधक। मत करो, देखिए करो के साथ साथ रीति क्या हो गई? मत करो, तो ये निषेध बोधक हो गया। हाँ मैं आऊँगा, हाँ मैं आऊँगा, ये क्या हो गया? आने की विशेषता। स्वीकार बोधक। तो जैसा आए, कारण बोधक, अनिश्चय बोधक, कदाचित, वह कदाचित जीत को प्राप्त होगा, वह कदाचित जीतेगा, वह शायद जीतेगा, वह यथासंभव परिश्रम करेगा। तो ये सब क्या हो गया? अनिश्चय बोधक।
तो आप देखिए कि रीति के विभाजन क्या है, कारण, अनिश्चय, निश्चय, प्रकार, स्वीकार और निषेध, और उनको बताने वाले ये शब्द हैं। अगर ये शब्द क्रिया के साथ जुड़ जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कारण, अनिश्चय, निश्चय, प्रकार, स्वीकार और निषेध जैसा अर्थ बताएंगे वही वाचक, वही बोधक वो हो जाएगा। बोधक मतलब जो बोध कराए, जो कारण का बोध कराए, जो क्रिया के होने वाले कारण के तरीके का बोध कराए, जो क्रिया के होने वाले अनिश्चय तरीके का बोध कराए। बोध का मतलब बताना, निर्धारित करना। निश्चय का बोध कराए, तो बोध का मतलब क्या है, जिससे आपको ज्ञान हो कि ये रीतिवाचक है लेकिन निश्चय है, तो वो क्या होगा, निश्चय बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो शब्दों को समझ लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जब हम स्थान की बात करते हैं तो दिशा और स्थिति। दाहिने गया दिशा है ना, बाएं मुड़ा दिशा है ना, किधर गया तो दिशा ही है ना, किधर गया उत्तर पश्चिम पूरब, आप जवाब देंगे ना किधर गया, तो दाहिने बाएं किधर। अगर मैंने कह दिया, केवल वाक्य का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्रिया लगा रहा हूं, दाहिने गया, तो इसका मतलब यह स्थानवाचक है ना, और स्थानवाचक में कौन सा है, दिशा बोधक। बाएं गया, तो गया और गया की विशेषता क्या है कि एक दिशा में गया, इसीलिए क्या हो गया, दिशा बोधक। और स्थिति बोधक, पास आया, निकट आया, पास आया, निकट आया, तो आया दोनों में लगा है ना, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, स्थिति, पास और निकट। तो स्थानवाचक में दो होगा, दिशा बोधक और स्थिति बोधक। देखिए बहुत आसान है, आप क्रिया को समझ लें और क्रिया को जो मॉडिफाई कर रहा है, क्रिया को जो मर्यादित कर रहा है, उस शब्द को देखें प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना, रीति के आधार पर, बनावट के आधार पर, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। फिर मैं कह रहा हूं, आपसे मैंने कहा वहां गया तो सर्वनाम लगा हुआ है, वहां गया तो वहां सर्वनाम है। इधर आया, बाएं आया, समीप आया, तो बाएं क्या है, दिशा है, समीप क्या है, स्थिति है, और यह स्थान के बारे में बता रहा है। तो जैसा एक क्रिया पकड़िए और साथ साथ देखिए कि उसको मर्यादित करने वाला शब्द किस तरीके से उसे मर्यादित कर रहा है, और फिर जिस तरीके से मर्यादित करेगा वही बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फ्रेंड्स, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। देखिए विशेषणों के भी, एडजेक्टिव्स के भी एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे रीता सुंदर लड़की है, सुंदर क्या है, लड़की की विशेषता, तो सुंदर तो इसमें विशेषण हो गया, रीता सुंदर लड़की है, सुंदर विशेषण। अति, देखिए विशेषण की विशेषता क्या है, विशेषण की तीव्रता को बढ़ा दे रहा है, सुंदरता की तीव्रता को कौन बढ़ा रहा है, अति। सेब सिंदूरी लाल है, सेब लाल है, लाल हो गया विशेषण, और सिंदूरी क्या है, इस विशेषण का भी विशेषण। तो इंग्लिश में जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव, समझ में आ गया, वो जो विशेषण का विशेषण है, इंग्लिश में तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन हिंदी में जो विशेषण का विशेषण होता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्रविशेषण। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाला पद या शब्द क्या कहलाता है, प्रविशेषण, ठीक है ना। तो आप देखिए, आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, क्रिया पढ़ा, और पहला जो अव्यय आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्रिया विशेषण। तो प्रविशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर समझ लीजिएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, प्रविशेषण, और जबकि क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो आप कभी भी क्रिया विशेषण की बात आएगी तो मूल सिद्धांत की तरफ जाइएगा, पहले आप क्रिया पहचानिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि उसकी विशेषता या उसको मर्यादित करने वाला शब्द कैसा है, और प्रयोग के आधार पर है कि अर्थ के आधार पर है कि बनावट के आधार, रूप के आधार पर है। अगर आप इसे समझ लेंगे कि वह धीरे से आया, ये रीतिवाचक है, आने का तरीका हो गया, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह बाएं मुड़ा, तो मुड़ना क्रिया हो गया, और बाएं मुड़ रहा है तो यह स्थानवाचक हो गया, और साथ साथ दिशा बोधक हो गया। राम समीप आया, आने की विशेषता हो गई समीप, और यह क्या है, स्थान बोधक है। इस तरीके से जब आप सारी चीज़ों को समझ लेंगे
कि किस तरीके से क्रिया किसे कहते हैं और उसको किस तरीके से मर्यादित या विशेषित करने वाला शब्द और उसका विभाजन क्या है, तो क्रिया विशेषण आपके समझ में आ जाएगा। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें। तो उम्मीद है आपको क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा और यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।